हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आज के एक बेहद से खूबसूरत ट्यूटोरियल में। हम लोग 10th साइंस के पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलसिला शुरू किए हैं, जिसमें से ये हमारा पार्ट 4 होगा। इससे पूर्व 1, 2, 3 पार्ट में हम लोग 76 क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके चौरसिया और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस। यदि फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर तथा शेयर कर दीजिए, और वीडियो आपको वाकई हेल्पफुल लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। आइए, अगर प्रीवियस के पार्ट आप देखना चाहते हैं तो 10th साइंस ऑब्जेक्टिव करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी तक साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप देख सकते हैं। आइए, 27 नंबर क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है ठंडे तार में, गर्म तार में, भू योजित तार में, इनमें से सभी। तो स्विच जो है गर्म तार में लगाए जाते हैं। क्यों सलाह दी जाती है? क्योंकि जब हम लोग स्विच बंद करेंगे तो करंट लगने की संभावना कम से कम हो जाती है। गर्म तार को पॉजिटिव तार कहते हैं, जिसमें कि करंट फॉलो करता है, और इसी में टेस्टर लगाते हैं ना तो टेस्टर जलने लगता है। तो 77 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्न में से कौन अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपसे क्या कहा गया है? नहीं है, यानी कि 3 जो है अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और जो नहीं है उसको चुनना है। तो हमारा पेट्रोलियम अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, जबकि बायोगैस नहीं है। तो 78 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, मनुष्य में ब्रिक निम्न में से किससे संबंधित है? ये हमारा दूसरे पार्ट या पहले पार्ट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो मनुष्य में जो ब्रिक है वो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे है? उत्सर्जन से है। इसकी चर्चा हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो 79 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में तंत्रिका पाया जाता है, नर्वस सिस्टम जिसे कहेंगे, यानी कि 80 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? धारा, आवेश, विभव, विद्युत शक्ति। तो आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, यानी कि 81 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 82, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कराता है विद्युत मोटर कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत मोटर, यानी कि 82 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 83, दर्पण सूत्र क्या होता है? हमने अवतल अवतल दोनों में प्रूफ कर चुका है। अवतल दर्पण का यानी कि दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 83 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है? तो हमने निकट दृष्टि दोष से दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको हमने बताया है। निकट में कितना लेटर है? 3 अक्षर है, तो 4 अक्षर वाला लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि हमारा है अवतल। वहीं दे दूर, दूर में कई अक्षर है? 2, तो 1 बढ़ा करके लेंस लगाते हैं, यानी कि उत्तल लेंस। यानी दूर को दूर करने के लिए उत्तल और निकट को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। 84 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। 85 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, यानी कि 86 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 87, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और जिसका तरंग दैर्घ्य जितना ही अधिक होगा उसका विचलन उतना ही कम होगा। क्वेश्चन नंबर 88, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से हमें दिष्ट धारा प्राप्त होती है यानी 88 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89, समीकरण 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण करते हैं। यह समीकरण से हमें पूछ रहा है किस प्रकार का समीकरण है। तो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन समीकरण का प्रकार के हमने बताया था जब दो अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, हमने केमिस्ट्री के सभी चैप्टर का वीडियो और नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर चुके हैं। आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हैं और उस पीडीएफ से संबंधित वीडियो भी आप देख सकते हैं जो 10th केमिस्ट्री करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो देखिए दो अभिकारक हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एकल उत्पाद बना रहे हैं 2H2O। तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 89 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 90 है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ए आपके यौगिक के सूत्र से भी क्वेश्चन 2 या 3 प्रश्न बन सकते हैं। अब तो आपके प्रश्नों की संख्या 100 हो गई है, आपके कई रास्ते हैं लेकिन आप यौगिक का सूत्र भी याद कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, बेंजीन वगैरह वगैरह वगैरह। आप क्रियात्मक समूह भी याद कर लीजिएगा, उससे भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब से ग्लूकोज का सूत्र पूछा गया है तो क्या होता है C6H12O6 यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हमने आपको 1 से लेके 30 तक को कम से कम याद करने के लिए कहा था। बीच में जो हाईलाइटेड और ज़्यादा रिपीटेड तत्व हैं उसको भी आप याद कर लीजिएगा, लेकिन 1 से 30 तक तत्वों की संख्या को आप याद कर लीजिएगा। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और इसका परमाणु भार 23 और इसका संकेत Na होता है। क्वेश्चन नंबर 92, अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है वो कैसे होता है? अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है वो अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। कैसे होता है? अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। और किस कारण होता है? एक उत्पाद के होने के कारण अमीबा में पोषण जो होता है अंतर्ग्रहण होता है। किस कारण पूछ दे तो उत्पाद के कारण, और कैसा होता है तो अंतर्ग्रहण होता है, यानी कि 92 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उससे क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, यानी कि 93 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 94, टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है, यानी 94 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो कार्बन के 3 और अपरूप हो गए, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, जिसमें हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो 95 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक सूत्र आ गया ना, जिसे हम लोग प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो देखिए हमारा ए ऑप्शन एल्डिहाइड है, बी ऑप्शन कीटोन है, डी ऑप्शन ईथर है और सी ऑप्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। इससे मेथनोइक एथेनोइक बनता है जिसमें यह जुड़ जाता है एल्काइल ग्रुप में। तो 96 का सी ऑप्शन सही है, इसलिए आप क्रियात्मक समूह को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? कौन सी घटना? तो प्रकाश की प्रकीर्णन को
प्रकर्षित करता है यानी प्रदर्शित करता है। अब ये टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब प्रकाश किरण जो है किसी कोलाइडी माध्यम से होकर के गुजरता है तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन होता है और प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और कौन सी घटना प्रदर्शित करती है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। 97 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त क्या होगा, जिसमें एल्केन हो गया, एल्केन को संतृप्त कहते हैं, जबकि एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त कहते हैं। और देखिए मीथेन है एल्केन हो गया, इथेन है एल्केन हो गया, और आपका है क्या है, एल्काइन है, सॉरी एल्कीन है, यानी एथीन कहते हैं। ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि 98 का सी ऑप्शन सही है। हमने केमिस्ट्री के सभी चैप्टर का वीडियो और नोट्स अपलोड कर चुका है, ये बातें हमने आपको पहले भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने आपको कार्बन और उसके यौगिक बताया था, तो दो मोस्ट हाईलाइटेड बताया था, एक एल्को इथेनॉल और एक है एथेनोइक। तो जो एथेनॉल है वो हमारा ईंधन के रूप में भी काम आता है, यानी कि पेट्रोल वगैरह में मिला करके उसको क्या है, शुद्ध माने ईंधन बनाया जाता है। 99 का ए ऑप्शन सही है। फिर मिलते हैं हम लोग आगे के प्रश्नों के साथ। आपको यह सेशन कैसा लगा हमें जरूर बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।